नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध से पहले ही अर्जुन ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें पहला अध्याय सुनाया। आइए जानते इस बारे में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। महाभारत के युद्ध की शुरुआत के समय अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखता है। कौरवों और पांडवों के बीच घमासान युद्ध की संभावना है। अर्जुन के सामने एक दुविधा है। वह अपनी नजदीकी रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन अपने रथ पर बैठकर युद्ध की भयावहता के बारे में सोचता है। उसे यह समझ में आता है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बहुत सारे रिश्तेदार, गुरु और सखा मारे जाएंगे। यह सोचकर उसका दिल भारी हो जाता है। वह अपने कर्तव्य और संवेदनाओं के बीच उलझ जाता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या धर्म का पालन करते हुए अपनों के खिलाफ युद्ध करना सही है? अर्जुन के अंदर युद्ध की भावना खत्म हो जाती है। वह अपने आप को न तो योद्धा की तरह महसूस करता है, न ही एक नायक। वह युद्ध को रोकने के तरीके खोजने की कोशिश करता है और सोचता है कि अगर वह यह युद्ध जीतता भी है तो इसके बाद उसके पास क्या होगा। कभी का नुकसान, टूटे हुए रिश्ते और अपनों की मौत। उसकी आंतरिक शांति और सुख की कोई कल्पना नहीं होती। अर्जुन का यह मानसिक द्वंद्व मुख्य रूप से उसके रिश्तों के प्रति प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा के बीच होता है। वह सोचता है कि यदि वह युद्ध करता है तो वह अपने ही परिवार के खिलाफ जाएगा। वह यह भी जानता है कि यदि वह हारता है तो वह दुनिया में अपमानित होगा। वह अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच संघर्ष करता है और उसके लिए यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अर्जुन अपने मानसिक भ्रम से बाहर निकलने के लिए भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। वह भगवान के सामने अपना आत्मसमर्पण करता है और कहता है कि वह अब स्वयं को तय नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे निर्णय लेने में श्री कृष्ण की सहायता चाहिए। अर्जुन का विषाद केवल बाहरी युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि यह उसकी आंतरिक दुनिया का भी प्रतीक है। वह अपने कर्म और धर्म को लेकर गहरे आत्मसंघर्ष में है। यह उसके व्यक्तित्व की गहरी जड़ें हैं, जो इस युद्ध के दौरान उभरकर सामने आती है। यह अध्याय जीवन के संघर्षों और दुविधाओं को प्रकट करता है। अर्जुन की स्थिति में हर व्यक्ति कभी न कभी आता है जब वह अपने कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच फंसा होता है। गीता अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने भ्रम और विषाद को दूर करने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए बने थे।